पर्यटन स्थल या कलाकारों की बस्ती कहने की सोची भी नहीं थी। सिच्चेस नाम कातालान शब्द सिच्चा से निकला है, जिसका अर्थ है अनाज रखने के लिए बनाया गया गड्ढा। सैलाहे की सबसे पुराही जस सत्या सैलाहे बरियन और की रोमन हुआ सबसे पुराही जस सत्या बरियन और रोमन हुआ। आक्रमण भी शामिल थे के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से सुरक्षित स्थिति थी के दौरान पानी के कातालान ऊपर कुलीन किलेबंद और केंद्र चर्च के प्रभाव में सिच्चेस एक विधिवत बस्ती के रूप में उभरा। सांत बारतोमेव ई सांता तेकला का पल्ली गिरजाघर जो पुरानी किलेबंदी के ऊपर आज ला पूंता कहलाने वाली जगह पर बना था, कस्बे की पहचान बन गया। वह छवि जो आज भी सिच्चेस से सबसे ज्यादा जुड़ी है। आज खड़ी इमारत ज्यादातर 18वीं सदी की है। गिरजाघर के साथ एक किला भी खड़ा था, उन सामंतों का निवास जिनके अधिकार में यह कस्बा पूरे मध्यकाल में रहा, जब तक 17वीं सदी में इसका स्वामित्व बार्सिलोना शहर के हाथों में नहीं चला गया। अपने इतिहास के अधिकांश समय तक सिच्चेस एक साधारण मछुआरा और खेतिहर कस्बा ही बना रहा। इसका असली कायाकल्प 19वीं सदी में हुआ, बहुत बाद में। आज सिच्चेस की जो वास्तुकला पहचान है उसका बहुत बड़ा श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, चित्रकार सांतियागो रूसीनियो। 1890 के दशक में कातालान सांस्कृतिक जीवन की केंद्रीय हस्ती रूसीनियो सिच्चेस में समय बिताने लगे और वहां की रोशनी और पुराने मछुआरा मोहल्ले के प्रेम में पड़ गए। उन्होंने फेस्टेस मोडेर्निस्टेस का आयोजन किया, ऐसे जमावड़े जिन्होंने कातालान मॉडर्निज्म से जुड़े चित्रकारों, लेखकों और वास्तुकारों को आकर्षित किया, जो आर्ट नूवो का क्षेत्रीय रूप था। उन्होंने समुद्र की ओर देखते 2 सटे हुए मकान खरीदे, उनका जीर्णोद्धार कराया, उन्हें लोहे की कारीगरी, मिट्टी के बर्तनों और कला से भर दिया और इस निवास को नाम दिया काऊ फेराट। वह इमारत अब एक संग्रहालय आज भी मॉडर्निज्म के रोमानी झुकाव की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक है, जो कारीगरी और मध्यकालीन सौंदर्यबोध को गले लगाता था। इस दौर ने ऐसे वास्तुकारों और संरक्षकों को खींचा जिन्होंने कस्बे के निर्मित परिवेश को नया रूप दिया। इनमें सबसे उल्लेखनीय था अमेरिकी उद्योगपति चार्ल्स डीरिंग, जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में पालाओ मारिसेल के निर्माण का जिम्मा दिया, एक विविधतापूर्ण महल जो आंशिक रूप से बचाए गए मध्यकालीन और गॉथिक वास्तु अंशों से बनाया गया था। इस परियोजना की देखरेख वास्तुकार और चित्रकार मिकेल उतरिलियो ने स्थानीय कारीगरों के साथ की और यह वही भावना दर्शाती है जो काऊ फेराट में है। कातालान अतीत की एक आदर्शीकृत दृष्टि, जिसे संरक्षित करने के बजाय फिर से जोड़कर फिर से कल्पना करके रचा गया। आज सिच्चेस का चरित्र इन परतदार इतिहासों की उपज है। इसके सफेदी पुते घर और संकरी गलियां इसकी उत्पत्ति की गवाही देती है, एक मेहनतकश भूमध्यसागरीय कस्बे के रूप में जो सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बना था। इसकी सबसे प्रतिष्ठित छवि समुद्र के ऊपर उभार पर खड़ा गिरजाघर धार्मिक और नागरिक जीवन की उन सदियों को दर्शाती है जो एक ही सुरक्षित स्थान पर केंद्रित रहीं, और इसकी कलात्मक लगभग नाटकीय शान मॉडर्निज्म के सोचे समझे हस्तक्षेप को दर्शाती है, जब चित्रकारों और वास्तुकारों ने कस्बे को एक कैनवास की तरह बरता, मध्यकालीन स्मृति को सदी के मोड़ की रोमानियत के साथ मिलाते हुए। पूर्णविराम सिच्चेस भव्यता के लिए नहीं बसाया गया था, यह बसाया गया था अनाज, सुरक्षा और समुद्र के लिए। बाद की पीढ़ियों ने, खासकर रूसीनियो और उनके बाद आने वाले कलाकारों ने इसमें कल्पना की एक परत जोड़ी, जिसने एक साधारण तटीय कस्बे को कातालोनिया की सबसे अनूठी जगहों में से एक में बदल दिया। सिच्चेस लगभग 2 किलोमीटर लंबे सुनहरे रेत के किनारे तक फैला है, जो कई नामी समुद्र तटों में बंटा है। हर एक का अपना अलग मिजाज है। प्लाचा दे ला रिबेरा शांत, उथले पानी की वजह से परिवारों को खींचता है, जबकि आगे कुछ शांत खाड़ियां धीमी रफ्तार तलाशने वालों को लुभाती है। बीच क्लब कस्बे के केंद्र के पास तट किनारे कतार में खड़े हैं, धूप सेंकने वालों को कॉकटेल और पाया परोसते हुए। दोपहर होते होते प्रोमेनाड साइकिल चालकों, दौड़ने वालों और टहलने वालों से भर जाता है। सिच्चेस अपने खुले और सहज समुद्र तट संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। शाम ढलते ही समुद्र तट के बार रोशनी की लड़ियों से जगमगा उठते हैं,
और दिन की लय बदलकर पानी के किनारे सूर्यास्त के समय पीने पिलाने में बदल जाती है।